और वो महान व्यक्ति कौन है? आप सब लोग जानते हो, रतन टाटा। रतन टाटा की मैंने एक दिन ऐसे ही जीवनी पढ़ रहा था, उनके बारे में सोच रहा था कि ये लोग कैसे पैसे वाले बने, इतने आगे कैसे बढ़े। उन लोगों ने अपनी बातें रखी जीवन में कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करे और मैं बहुत संघर्ष करता रहूँगा जीवन भर, और आगे बढ़ने के लिए मैंने हर एक पॉइंट छोटे से छोटे काम के लिए देखा कि मैं मेहनत करके इस काम को कर लेता हूँ और इस काम को ऐसे पा लेता हूँ, सक्सेसफुल हो जाता हूँ। उसी तरीक़ा से मगर उन्होंने कहा कि मुझे कभी खुशी नहीं मिली। मैं कोई काम कर लेता हूँ, उसके बाद में दूसरा काम की तैयारी हो जाती है, तीसरे काम की, चौथे काम की, बहुत सारे काम उन्होंने बहुत बड़े-बड़े कर दिए, जो आप लोग सोच समझते हैं कि वो कितने पैसे वाले हैं। आज दुनिया जानती है उनको, विश्व जानता है रतन टाटा। आज उन्होंने एक बात कही थी एक दिन, बड़ा अजीब सा लगा मुझे। मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ, देखता हूँ तो बड़ा अच्छा सा लगता है। ऐसे महान लोगों से सीखिए। उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन मिली थी खुशी, तो जब मिली थी जब मैं एक अपने मैनेजर के साथ में बैठ कर के बातें कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। कभी बड़ा कर लेता हूँ, कभी छोटा कर लेता हूँ, मगर सब कामों से बाद में मुझे खुशी नहीं मिलती है। इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें करना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ खुशी मिले, जिससे मुझे कुछ प्रेरणा मिले। माने कि क्या आपके मन को शांति नहीं है? कि नहीं, आपके पास धन बहुत है, पैसा बहुत है, आपकी बातें विस्मय हैं, आप पैसे वाले व्यक्तियों में नंबर 1 पर आते हैं, नंबर 2 पर आते हैं, कभी 3 पर आते हैं, कभी 2 पर आते हैं, कभी 1 पर आते हैं। आपका तो बहुत बड़ा नाम है, आपको खुशी होनी चाहिए। पता नहीं यार क्यों नहीं हो रही है। एक दिन जब उनको कहा उनके एक मैनेजर ने कि आप ऐसा करिए, व्हील चेयर बनवाइए 300 साढ़े 300। इनका क्या हो, करो ना। उन्होंने व्हील चेयर बनवाने का ऑर्डर दे दिया। जब व्हील चेयर बन गई तो उस जगह पर अपने पास में उनकी जो ऑफिस थी और कंपनी थी, उस जगह पर जा करके उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि सभी जो विकलांग बच्चियां हैं, उन सभी लोगों के लिए और जो भी बुजुर्ग हैं, साथी हैं, उनके लिए कल हम व्हील चेयर दान के तौर पर वितरण करना चाहते हैं। और सभी लोग आकर के कैंप में बैठे। तब उस जगह पर आए, सब लोगों को उन्होंने बांटते गए। 3 से जब बटने वाली थी, लास्ट की एक रह गई व्हील चेयर, तो एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आया 10-12 साल का। उस बच्चे ने आकर के उनसे व्हील चेयर पाने के बाद में नमस्कार किया, हाथ जोड़ करके, नमस्कार सर, आप बहुत अच्छे हैं। तो वो कैसे बेटा? क्या आप भगवान की कृपा से इतने बड़े कि बहुत ही ज़्यादा बड़े। आपने ये कामना वो करिए कि मैं घर में बैठा बैठा किसी को देख नहीं पाता था, आज इस व्हील चेयर पर बैठ करके मैं दुनिया देख सकता हूँ, अपने गाँव को देख सकता हूँ, अपने गांव के साथ के जो खेलने वाले बच्चे हैं, साथी हैं, उनको देख सकता हूँ। मैं आपसे कामना करूँगा, हे भगवान, आप इतने बड़े, जो भी हों, जैसे भी हों, आप और ज़्यादा बढ़े, ऐसे ही वितरण करते रहें उन गरीबों के लिए, उन विकलांगों के लिए, जो आप लोगों की सोच समझ के लिए आपकी प्रेरणा करते रहेंगे। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मैंने भगवान तो नहीं देखा, मगर आपको ज़रूर देखा है। उस दिन रतन टाटा बहुत ही खुश हुए, हैप्पी हुए, और होने के बाद में आज तक वो लोग गरीबों के लिए बहुत बड़ा दान करते हैं। ट्रस्टों में पढ़ाई लिखाई वाले जो गरीब हैं, अनाथशाला हैं, उनमें जाकर के इसी तरीक़ा से वो अपना जो भी है अपना कमाई का हिस्सा है, उसमें से इतना % बनता है, उतना उसे दान में लगा देते हैं। 50, 40, 20, 10 जो भी लगाते हैं, मगर दान में ज़रूर लगाते हैं और सबके लिए आगे करते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि संस्कार और संस्कृति भी मायने रखती है। ज्ञान के साथ साथ, पैसे के साथ साथ, उस ऊपर वाले की भी दुआ आपके साथ में जुड़ जाती है। जो गरीबों के साथ में भला करता है, उसका भी भला होता है। इसलिए वो महान व्यक्ति इतना पैसे वाला बनता ही जा रहा है और उन सब लोगों की दुआ उसके साथ जुड़ जाती है। तो ऐसे भी आप अपने कर्म करते रहें। पहले तो अपने आप में कामयाब हो जाएं। कामयाब होने के बाद में सब लोगों का सपना, जैसे आपने खुशी का सपना देखा, ऐसे ही उनके लिए सपना पूरा करने के लिए काबिल हो गए, तो समझो उनका भी पूरा करो। एक दिन इसी तरीक़ा से मैं अपनी इनसे तुलना तो नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, ये तो महान हैं, ये तो बड़ी हस्ती हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा। कि उस बच्चे ने कहा कि मैंने गॉड को देखा है। ऐसे ही मैं उस मोटिवेशन के शब्द में और कामयाब व्यक्ति के सभा में इसी तरीक़ा से मैं उनके उसमें अपने आप को उसी उनकी तरह ही मैं मेहनत करना चाहता हूँ कि उस तरीक़ा से। एक दिन मैंने SRD एजुकेशन अकेडमी बानपुर आगरा में, जो कागा रोड के पास में, मैंने एक कैंप लगाया अपने स्कूल में। उस एकेडमिक कैंप लगाया तो उसमें ये ENT के डॉक्टर आए हमारे, प्रशांत, और उनकी साथ में टीम थी।
और दांतों के भी थे, डेंटल वाले, कान नाक आँख वाले भी थे, और दाढ़ों के थे जो डेंटल बोलते हैं उसे। इस तरीक़ा से वो सारी टीम ने आकर के वहाँ पर प्रदर्शन करा। मैं उसके आपको ये साथ में फ़ोटो के साथ में प्रदर्शन करूँगा इस वीडियो में, आप लोग देखेंगे उस वीडियो को। और तो उनके हिसाब से मैं बहुत पीड़ित था उस दिन, बुखार से परेशान था, मगर मैं इसी ड्रेस में उसमें नज़र आऊँगा आपके सामने सभी लोगों से मिल करके। उस जगह पर आकर के सब लोग दिखा करके गए, बूढ़े जवान जैसे भी थे, माताएँ बहनें, मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएँ, सभी स्कूल के मेरे टीचर्स, पीके सर हैं इंग्लिश वाले, सुनील सर हैं प्रिंसिपल सर हैं जो हमारे एकेडमी के, हमारे साथी अजय सर हैं जो बाबू हैं हमारे, और हमारे सोनिया मैडम है हमारी जो प्रिंसिपल हैं, वो सभी टीम मिल करके, और हमारे देवपाल सर हैं जो सहयोगकर्ता में हमारे छोटे बाबू में हैं, वो सारे कार्यकर्ता उन टीम के साथ में जुड़ी रही और अपनी सफलता के लिए अपने बच्चों के साथ में, कुछ बच्चों के कान से मैल निकलवाया, कुछ गट्टक निकली, कुछ बच्चे परेशान थे, उनके माँ बाप उनको दिखाने के लिए पीड़ित थे कि हम कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, और कुछ पैसे की भी कमजोरी थी। जब उनके 3-4 लोगों के कान से कुछ मैल और वगैरह वगैरह गट्टक निकली, किसी के कुछ निकला कुछ निकला, बड़ा शांति सुकून सा मिला। और वो लोग बोले कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे भी ऐसी प्रेरणा मिली थी जैसे टाटा रतन को मिली थी। उसके साथ में मुझे एक दुख हुआ लास्ट में, मैं भी सोच रहा हूँ कि हे भगवान मुझे भी इतना कर दे कि अगली बार ऐसा बड़ा कैंप लगवा दूँ कि उस बच्चे की जो कामना है ऐसे सभी और बच्चों की भी इच्छा पूरी कर सकूँ मैं। मुझे कुछ ना चाहिए, ज़्यादा ना चाहिए, तो छोटा मोटा इसी तरीक़ा से बनाते रहो। आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरा सही